जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी। आज हमारी उपस्थिति है जयपुर। हमारे साथ एक ऐसे भक्त और क्रांतिकारी संत मौजूद है जिनका नाम है प्रकाश दास। तो आज इन्होंने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। आई इनके साथ जानते हैं कि आपने क्यों करवाई है, क्या मामला है। गुरुदेव, आप इनके चरणों में प्रणाम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज आपने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मुद्दा है? मुद्दा है, हमारे कृपात्री जी महाराज का एक संकल्प था कि इस देश पर जब तक इस धरती के ऊपर, भारत भूमि पर गौ माता का रक्त की बूंद गिरती रहेगी, तब तक हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि देश में शांति रह सकती है या हम आजादी की कल्पना करें। कतई गलत है। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा और गौ हत्या का खून जब तक धरती पर गिरना बंद हो जाएगा, तब से हम कहेंगे कि हाँ, अब हमारे देश में आज़ादी मिली है और हम शांति की कल्पना कर सकते हैं। नहीं तो आपस में ये तरह तरह की बीमारियां चल रही है, तरह तरह के खड़े चल रहे हैं। इसका एक ही कारण है गौ हत्या। जैसे कोरोना आया था, हमने पता चला कि फिर कोरोना शुरू होने वाला है। तो ये कोरोना नहीं है, गाय का रोना है। तो वो संत महापुरुषों ने, कृपात्री जी महाराज का ये संकल्प हुआ था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, लेकिन कांग्रेस सरकार में नहीं लग सका। तो अब उम्मीद जगी है शंकराचार्यों से कि अब शंकराचार्य सब संतों का आह्वान करके और ये कह रहे हैं कि अब हमें भाजपा सरकार आई है तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। क्योंकि अब तो केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी सरकार है। अब अगर नहीं तो फिर कैसे होगा? अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई ना। तो हम भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे, यहाँ से भजन शुरू होंगे और वहाँ मोदी महादेव तक पूछेंगे। आपका अगला मिशन क्या है? अगला मिशन यही है, शंकराचार्य के माध्यम से सब संतों को एकत्रित करके और सब संत मिल करके और एक बार फिर मोदी जी को आह्वान करेंगे कि अब धारा 317 हटी है, रामलला जी का मंदिर बन गया है, रामलला जी विराज रहे हैं, उससे पहले गाय हत्या पर प्रतिबंध लगे। अगर फिर भी नहीं होता तो आपका कोई ऐसा, पर उसका अगर नहीं होता है तो फिर हम सारे शंकराचार्य जी जो हमें मार्गदर्शन करेंगे, उसी मार्गदर्शन में चल करके गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवाएंगे। कब है आपका? ये एक बार हम सारे सनातनी एकत्रित हो जाए, हमारी आवाज एक बार मोदी जी तक पहुंच जाए, फिर मोदी जी हमें वापस क्या संदेश देते हैं, और जो अगर उचित संदेश मिल गया तो हम जय जयकार करेंगे, और अगर नहीं मिला तो फिर उसके आगे की रणनीति। आपको ऐसा नहीं लग रहा सरकार की कोई मजबूरी है? धारा 370 जैसे फैसले लेने में वो सक्षम है, तो वो हत्या बंद करने में क्यों नहीं है? सरकार की कुछ मजबूरियां हो सकती है, पर मजबूरियां तो धारा 317 हटाने में भी थी, रामलला जी के मंदिर में थी, वो मजबूरियां भी पूरी हो सकती है, वो मजबूरियां समाप्त हो सकती है। तो गाय के लिए कोई बड़ी मजबूरी नहीं है, वो भी समाप्त होगी गौ हत्या पर। साधु संत आखिर किस प्रकार आंदोलन कर रहे हैं गौ हत्या बंदी के लिए? क्योंकि गाय के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की है, और आज गौ हत्या बंदी के लिए शंकराचार्य आह्वान कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी अगर गौ हत्या नहीं रुक रही है, ये भारत की विडंबना है या संस्कृति की विडंबना है। जरूरत है आपको अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद।